हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे 4 का संबंध यहाँ पर 24 लिखा है, तो उसी प्रकार से 5 का संबंध क्या है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क यानी एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और भी प्रश्न है, देखिए जैसे पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, आकाश गंगा, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया है। टोटल 9 प्रश्न है दोस्तों, जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 46 है दोस्तों, रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस का, जिसने हम लोगों का 45 तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बना है, वहां पर प्लेलिस्ट में सारे पार्ट आपको मिल जाएंगे, तो वहां पर जाके आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। तो देखिए, जैसे दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए और जरूर कमेंट करके बताइए दोस्तों कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए यहाँ पर पेन पेपर लेके बैठना है। ये देखिए, जैसे 4 का संबंध उसने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर 24 दिया है, उसी प्रकार से इस जगह पर हम लोगों के सामने 5 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो इस जगह पर क्या आएगा, तो ये देखिए लॉजिक लगाते हैं कि क्या करने से आंसर आ सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए, जैसे 4 से 24 कैसे लिखा दोस्तों, देखिए 4 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। यदि 4 गुना 6 कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। तो ठीक है सर, समझ गए, तो वही 24 लिखा है। उसी तरीके से जैसे ही 5 है दोस्तों, तो 5 में आप क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला 5 में आप क्या करेंगे, 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 6 कर देंगे। तो 5 गुना 6 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, 30 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, क्या करने से आंसर निकल सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने वेन आरेख यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। कई बार ये प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। पृथ्वी, ब्रह्मांड और आकाश गंगा। तो चलिए एक बार देखिए ट्राई करके आपसे इस प्रश्न का आंसर आप कौन सा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर देखा जाए इस प्रश्न का आंसर आप किस तरीके से करेंगे बताते हैं। लॉजिक को देखिए कि हम लोगों के सामने ये पृथ्वी जो है ये किसके अंतर्गत चला जाएगा, तो पृथ्वी जो है दोस्तों हम लोगों का यानी कि ई जाएगा आकाश गंगा में। यहाँ पर आपको लिखना होगा दोस्तों आकाश गंगा, इस जगह पर आप लिख लीजिए दोस्तों आकाश, और क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने गंगा हो जाएगा। ठीक है सर, पृथ्वी चला जाएगा आकाश गंगा के अंतर्गत, और आकाश गंगा किस में चला जाएगा दोस्तों, तो ब्रह्मांड के अंतर्गत। यहाँ पर आप इस प्रकार से कर लेंगे, क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने ब्रह्मांड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको कर देना था, ब्रह्मांड हो जाएगा यानी इसके अंदर में चला जाएगा। इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा, यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया था, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया, हम क्या करते। तो यहाँ पर लॉजिक समझ लीजिए, जो पृथ्वी है वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो आकाश गंगा के अंतर्गत आएंगे, और आकाश गंगा जो है दोस्तों किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ब्रह्मांड के अंतर्गत चला जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान कराएं। तो भिन्न का मतलब होता है 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, इनमें से कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, क्या करने से आंसर निकल सकता है। देखिए हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा वो बात बताते हैं। इसने क्या किया, ये देखिए 5 का क्या कर दिया दोस्तों, क्यूब कर दिया, प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया। तो 5 का क्यूब जो है हम लोगों के सामने 125 होता है। अब देखिए यहाँ पर 5 का क्यूब क्या हो जाएगा दोस्तों, 125, अब प्लस 3 कीजिएगा तो 128 हो जाएगा। उसी प्रकार से लॉजिक को समझना होगा। जैसे ही देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 जैसे है, तो इस 7 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, अब प्लस हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। 7 का क्यूब होता है 343, और यहाँ पर ये देखा जाए दोस्तों, अच्छा अब 5 का क्यूब 125 और 2 यहाँ पर जिस प्रकार से हुआ, तो 7 का क्यूब हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, 343। तो ठीक है सर, तो अच्छा हाँ, तो बिल्कुल 7 का ये, लेकिन यहाँ पर तो 345 दिया है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों आखिर कैसे, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, चलिए करते हैं कि यहाँ पर अच्छा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर 3 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको 3 जोड़िएगा तो 300 क्या आ जाएगा, 46 आ जाएगा।
ठीक है। उसी प्रकार से देखते चलिए दोस्तों कि आखिर इस प्रश्न का आंसर करेंगे तो करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 3 का क्या हो जाएगा दोस्तों क्यूब हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो 3 का क्यूब होता है हम लोगों का 27 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। देखिए ना बिल्कुल सही। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 3, तो 2 का क्यूब 8 3 11। तो समझ गए कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, क्योंकि जब इसको जोड़ रहे हैं तो आपका कितना हो जा रहा है दोस्तों 346 हो जा रहा है। बाकी देखिए 3 का क्यूब आप जानते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 27 आ जाएगा, प्लस 3 की जगह तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से 2 का क्यूब 8 प्लस 3 जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो बिल्कुल उधर सही है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी में ही क्या किया है दोस्तों गलती किया है। यानी यहाँ पर हम लोगों का 345 लिख दिया है, जबकि हो रहा है जोड़ने के बाद 346। बाकी सभी जगह सही है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को कैसे करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने टीचर, तो चलिए कर देते हैं टी, उसके बाद है ए सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों एच, उसके बाद हम लोगों के सामने ई, उसके बाद लिखा आर। तो इसका कोड यहाँ पर है जेड, उसके बाद लिखा है वाई। देखिए यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों इस जगह पर जेड, उसके बाद हम लोगों के सामने वाई। देखिए यहाँ पर वाई, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने डी हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा दोस्तों के। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखा है रेल, तो आर ए आई और एल। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है, तो इसका कोड उसने इस प्रकार से दिया है सर के है, उसके बाद एक्स लिखा है, उसके बाद क्यू लिखा है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एम। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि चेयर के लिए देखिए सी एच, उसके बाद ए आई और क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने आर। तो इसका कोड पूछा जा रहा है, तो चलिए बता देते हैं। देखिए सी के लिए कोड क्या है यहाँ पर डी का, तो सी के लिए आपको क्या लिख देना है डी लिख देना। उसी प्रकार से एच, तो एच के लिए उसने ओ, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ। उसी प्रकार से ए, तो ए के लिए उसने एक्स लिखा है, तो ए के लिए एक्स हो जाएगा, ए के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों एक्स हो जाएगा। समझ गए सर। उसी प्रकार से आई, तो आई के लिए उसने क्यू का प्रयोग किया है, यहाँ पर क्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से आर, तो आर के लिए उसने क्या प्रयोग किया है दोस्तों के का प्रयोग किया है। बस यहाँ पर निकल गया इस प्रश्न का आंसर, यानी कि क्या शुरू से होगा डी ओ एक्स, तो यहाँ पर डी, उसके बाद ओ एक्स क्यू के। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तरीका को देखिए किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, डी ओ एक्स और क्यू और के। अगला प्रश्न की दोस्तों किस तरीके से घुमा कर दिया है, कितना बढ़ा दे दिया। रिसेंटली एक एग्जाम में पूछा गया था, देखिए 196 का यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, ये बात आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या करने से इस प्रश्न का आंसर निकल सकता है। लॉजिक लगाना होगा। ये देखिए जैसे 196 और यहाँ पर है दोस्तों हम लोगों के सामने अगर देखा जाए कि 196 तो 1300 हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 72 लिखा है। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से उसने इस प्रश्न का आंसर किया है। यानी कि उसी प्रकार से यहाँ पर उसने क्या लगाया दोस्तों समानुपात का चिन्ह लगा दिया और कह रहा है कि 256 है, 256 के आगे उसने क्या लगा दिया दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए उसने क्या किया है दोस्तों, ये बात आपको बताते हैं। लॉजिक देखना होगा कि किस तरीके से इसने किया है। यहाँ पर जो 196 देख रहे हैं उसने क्या किया दोस्तों, 196 जो है 14 का स्क्वायर है, तो 14 गुना 14 गुना क्या कर दिया है दोस्तों, यानी यहाँ पर हम लोगों के सामने 14 बट्टा में क्या कर दिया है दोस्तों 2 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए इसका वाला क्या है दोस्तों, इस 16 का स्क्वायर है, तो 16 गुना 16 कर देंगे और एक बार 16 में क्या कर देना है दोस्तों 2 से आपको क्या कर देना होगा भाग कर देना होगा। लॉजिक को देख लीजिए कि किस तरीके से दिया है। 16 में ये वाला 16 में आखिरी में 2 से क्या करना होगा दोस्तों भाग कर देना होगा। तो ठीक है सर, समझ गए कि अब देखिए जैसे ही इसका इस प्रश्न का आंसर की जगह निकल जाता कि इसको कटा लेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। तो जैसे ही इसको कटाने के बाद 14 गुना 14 7 कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, लेकिन 14 गुना 14 196 7 कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 1372 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसको कटा लेंगे तो यहाँ पर
2 अठे क्या हो जाएगा 16। देखिए लॉजिक को आपको समझना था इसीलिए नहीं हो पा रहा था। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हम कर लेते हैं, इकाई अंक से पकड़ाएगा क्या देख लेते हैं। तो 16 का स्क्वायर 256, 256 में हाँ 8 से गुना कर दिए डायरेक्ट इसमें 8 से। यही बात हमको बताना था कि आखिर यहाँ 7 से तो यहाँ 8 से कैसे। लॉजिक को देखिए क्या क्या है कि 14 गुना 14 गुना 14, इसमें 2 में, इसी प्रकार 16 गुना 16, इसमें 2 से भाग, तो 8 से गुना कीजिए, 8 छक 48 करी क्या हो जाएगा दोस्तों 8, हासिल रहा 4, 8 पंचे 40 और 4 देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 44। तो हम लोगों के सामने बचा 4, इधर 8 गुना 16 4 20, यानी 20 और 48 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। समझना होगा कि किस तरीके से दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने फिगर वाले क्वेश्चन दिया है। तो चलिए फिगर वाले क्वेश्चन आपसे हो पा रहा है कि नहीं। कह रहा है कि वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में दिए गए अंश से काटे गए हैं। यानी कि इससे क्या कर रहा है दोस्तों कि वह उत्तर आकृति ज्ञात कीजिए जो प्रश्न आकृति में दिए गए अंश के काटे गए हैं। तो काटे गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा इस प्रश्न का आंसर होना चाहिए और किस तरीके से क्या। जैसे जैसे जो जो दिया है दोस्तों उस तरीके से आपको सोचना है, यानी कि एक भाग बनाना है। तो देखिए जो त्रिभुज यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों वही त्रिभुज इस प्रकार से उसने किया है। यानी एक त्रिभुज तो समझ गए सर कि यहाँ से इस प्रकार से जाएगा और इस प्रकार से यहाँ से जैसे ले लिए, इसके बाद इधर से और उसी प्रकार से इधर से। तो कौन वाला त्रिभुज, ये वाला हो गया। उसके बाद देखिए हाँ अब दूसरा वाला भी त्रिभुज निकल रहा है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। देखिए नीचे एक त्रिभुज यहाँ से और ये वाला, तो देखिए एक ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, और एक टुकड़ा यानी कि ये वाला देखिए यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से ये वाला टुकड़ा यहाँ हो जाएगा और जस्ट ऊपर में इसके बगल में ये वाला टुकड़ा। तो हम लोगों का पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जब आप गौर से देखेंगे तो बिल्कुल काटे गए टुकड़े से हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर। वही कर वह उत्तर आकृति में जो प्रश्न आकृति दिए गए अंश के काटे गए हैं, तो काटे गए भाग से यानी कि सबको मिला देंगे। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए से ही काट कर वो प्रश्न आकृति बनाया है। सब टुकड़ा को अलग अलग कर देंगे ऑप्शन नंबर ए वाला, तो क्या हो जाएगा प्रश्न आकृति बन जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन, तो देखिए जैसे दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन से कह रहा है कि प्लस का अर्थ उसने क्या लेने के लिए कहा रहा है दोस्तों, गुना का। ये देखिए जैसे हम लोग प्लस के जगह पर क्या लिख देंगे दोस्तों, गुना लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है दोस्तों माइनस का अर्थ उसने क्या लिखा है, भाग लिखा है। तो इस जगह पर आप क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखा है भाग का अर्थ उसने यहाँ पर दिया है दोस्तों प्लस का, तो भाग के जगह पर आपको प्लस लेना है। और गुना का अर्थ उसने कहा है माइनस लेने के लिए माइनस। तो अब जो क्वेश्चन दिया है उसको बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे ही देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों 162, उसके बाद गुना, तो गुना के जगह पर उसने माइनस कहा है, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 52, और फिर माइनस के जगह पर उसने भाग कहा है और इस जगह पर हो जाएगा 26। उसके बाद फिर हम लोगों का अच्छा भाग, तो भाग के जगह प्लस 15, उसके बाद प्लस के जगह पर कहा है दोस्तों गुना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसी को सॉल्व कर देना, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले काम होगा भाग का, यानी यहाँ पर हो जाएगा 162, 162। उसके बाद जैसे ही 162 आप लिख देंगे, इसके बाद माइनस, ये देखिए 52 में 26 से भागा दीजिएगा 2 हो जाएगा। अरे भाग देना है 52 में 26 से, अब प्लस का प्लस 15 गुना 5 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 75। तो काम होगा सर पहले जोड़ का, तो जैसे ही इधर जोड़ लेंगे तो 5 2 हो जाएगा हम लोगों के सामने 7। ये देखिए 5 2 7, और इधर 7 6 13 करीब 3 हासिल रहा है 1 है। हाँ 1 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 237। जोड़ने के बाद 237 में से 2 घट जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों 235 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने एक अलग कोडिंग डिकोडिंग का दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम वाले इस तरीके के प्रश्न कभी भी ABCD वाला है, हमेशा आपको एक लॉजिक बता देते हैं। कभी भी अल्फाबेट लिखा रहे ABCD वाला तो हमेशा आप पहले यही लॉजिक लगाएंगे, जब नहीं होगा तो आपको दूसरा लॉजिक लगाना है। तो क्या लॉजिक पहला है सर, ये देखिए जैसे यहाँ पर M से यदि आप K पर जाएंगे दोस्तों तो कितना लेटर K के बाद होता है LM, यानी 2 लेटर का कमी किया है।
उसी प्रकार से के से यदि एच पे आएंगे दोस्तों तो आपका 3 लीटर का कमी क्या है, और इससे इस पे जाएंगे तो 4 लीटर का कमी क्या। उसी प्रकार से देखिए जे से यदि एच पे आ रहे हैं तो जे से आज एच पे आएंगे तो 2 लीटर का कमी, एच से यदि ई पे आएंगे तो 3 लीटर का कमी, उसी प्रकार से ई से इस पे आएंगे दोस्तों 4 लीटर का कमी। लॉजिक को देखिए उसने क्या किया है, क्यू से यदि एन पे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने हम लोगों का 3 लीटर का कमी। उसी प्रकार से देखिए एन ई, एन से के पे, तो के के बाद होता है एल, उसके बाद एम एन, तो यहाँ पर भी हम लोगों का यानी कि 3 लीटर का कमी, यहाँ भी उसने क्या कर दिया दोस्तों 3 लीटर का कमी। उसी प्रकार से देखिए एक्स से भी पे आ रहे हैं तो 2 लीटर, भी से एस पे 3 लीटर, और इससे आएंगे दोस्तों तो इस पे 4 लीटर। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, थर्ड ही सही होगा। क्यों थर्ड सही होगा, क्योंकि देखिए सब में उस तरीके से -2 -3 -4 -2 -3 -4, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कभी भी इस टाइप के सवाल हो तो पहला यही लॉजिक अगर नहीं लगेगा तो भावेल और कॉन्सोनेंट देखते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों ये देखिए, ये वाला सीरीज आपने देखा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सीरीज दिया है। तो चलिए बताते हैं कि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा ये वाला प्रश्न, क्योंकि अभी रिसेंटली एक एग्जाम में देखे थे हम, पूछा गया था। तो ये देखिए हाँ किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा, यानी ओ, उसके बाद पी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ओ डैश डैश, उसके बाद हम लोगों के सामने पी ओ, उसके बाद डैश, उसके बाद लिखा है डबल पी ओ, उसके बाद देखिए डैश डैश, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर पी पी, उसके बाद हम लोगों के सामने और एक बार पी है, उसके बाद ओ है, फिर डैश है, उसके बाद ओ और पी है, उसके बाद डैश, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, पी लिखा है। तो यही एक सीरीज दिया है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, पहले लेटर डैश को काउंट करते हैं कितना लेटर डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो 22 है। तो 22 को आप कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, यही दिक्कत है कि क्या आप 2 गुना 11 में तोड़ सकते हैं, यानी कहने का मतलब 2 गो का आप सीरीज ले सकते हैं ऐसे, यानी कि यहाँ पर 2 गो, यहाँ पे 2 गो, इस जगह पर आप 2 गो ले लीजिए, इस जगह पर ले लीजिए, इस जगह पर ले लीजिए, इसी प्रकार से इस जगह पर ले सकते हैं, इसी प्रकार से इस जगह पर, इस जगह पर, यानी आपको करना क्या है दोस्तों, 2 को एक सीरीज ले लेना और बनाने का प्रयास करना है कि क्या हम लोगों का एक सीरीज बन पाता है कि नहीं। यहाँ पर आप कट कर दीजिए दोस्तों इस जगह पर, हाँ 2 को ले लिया। अगर ओपी और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों क्या करना चाहिए कि एक सीरीज एक टाइप का क्या हो जाए दोस्तों, हम लोगों का सीरीज बन जाए। तो ठीक है सर, अगर ओ पी डबल ओ फिर ओ पी डबल ओ, तो यहाँ पर और फिर ट्रिपल पी, तो ऐसे में नहीं बन पाएगा, 2 से लेना उचित नहीं रहेगा दोस्तों। अगर आप लेंगे तो ये देखिए, अच्छा सीरीज बनाने का हम देखते हैं कि एक टाइप से अगर सीरीज बन जाए तो बन जाए। अगर यहाँ पर देखिए डबल ओ ही भर दिया जाए, ओ पी डबल ओ, उसके बाद यहाँ पर कर दिया जाए दोस्तों डबल पी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर ओ पी देखते हैं सीरीज बनता है क्या, ओ पी, उसके बाद फिर हो जा रहा है डबल पी, तो ऐसे में हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। हमने देख लिया कि इस तरीके का लॉजिक यहाँ पर नहीं चल पाएगा। तो अब इसको कैसे तोड़ेंगे दोस्तों, ये देखिए एक अलग तरीके से तोड़ेंगे। मान के चलिए कि यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, 2 को ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं कि और ऐसा क्या करने से एक सीरीज बन जाए। तो यहाँ पर जैसे 2 को लिए थे, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पर कट कर देते हैं, यानी 4 को इधर ले लिए। उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर क्या ले लिए दोस्तों, 4 को ले लिए, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग क्या ले लेते हैं दोस्तों, ये देखिए 1 2 3 1, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 को हो गया। उसी प्रकार से 1 2 3 1 4, तो यहाँ पर भी 4 को ले लिए, ठीक है सर। 4 को यहाँ पर ले लिए, उसके बाद हम लोग अब इस जगह पर ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर अगर ले लिया जाए 6 को, तो अब देखते हैं कि सीरीज देखिए यहाँ पर सीरीज ऐसे बनेगा। हम समझ चुके हैं कि क्या सीरीज बनेगा और किस तरीके से सीरीज बनेगा दोस्तों, ये लॉजिक। ओ पी यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए डबल ओ, इसको अलग कलर से कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए डबल ओ और डबल पी हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ डबल ओ डबल पी, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ट्रिपल ओ, ये देखिए ट्रिपल ओ,
ट्रिपल पी। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ट्रिपल ओ और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों ट्रिपल पी। तो इस तरीके से आपका यानी कि सीरीज बनेगा। आपने लॉजिक को देखा कि यहाँ पर किस प्रकार से चला, तो आपने क्या भरा, ओ भरा, उसके बाद पी भरा, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों ट्रिपल यानी कि क्या बार ओ भरे हैं 4 बार और लास्ट में पी, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट था, बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाए थे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।